मैं ये सब आज भी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि शायद ये बात किसी और की जान बचा दे। मैं कभी उन लोगों में से नहीं था जो भूत, साए या जिन्नात पर यकीन करते हों। मुझे लगता था डर सिर्फ कमज़ोर लोगों को लगता है। लेकिन उस रात के बाद मैंने सीखा कि कुछ चीज़ें आपकी यकीन की परवाह नहीं करती। ये वाक़या हमारी शादी के तीसरे दिन का है। मैं और मरियम हनीमून के लिए पहाड़ी इलाके जा रहे थे, शहर से दूर, नेटवर्क से बाहर, एक खामोश सा रिजॉर्ट। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। अम्मी ने जाते वक्त दुआएं दी, मगर जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी गिरफ्त मामूल से ज़्यादा सख्त थी। उन्होंने आहिस्ता कहा, बेटा, अगर शाम के बाद रास्ता सुनसान हो जाए तो गाड़ी रोक देना, किसी अजनबी की मदद मत लेना। मैं हंस दिया। मुझे लगा अम्मी बिला वजह डर रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने मेरी जेब में एक छोटा सा तावीज़ डाल दिया। बोली, बस रख लो, दिल को सुकून रहेगा। मैंने रख तो लिया, मगर यकीन नहीं किया। बस स्टैंड पर पहुंचे तो पता चला आखिरी वैन जा चुकी है। चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। तब अचानक एक पुरानी सी जीप हमारे सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की। कहाँ जाना है साहब? मैंने रिजॉर्ट का नाम बताया। वो चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, शाम हो रही है, मगर ले जाऊंगा, पैसे भी कम लगेंगे। मरियम ने आहिस्ता से कहा, यह ठीक नहीं लग रहा। मैंने बात टाल दी। हम बैठ गए। जीप चल पड़ी। जूं-जूं हम आगे बढ़ते गए, सड़क पतली होती गई, दरख्त करीब आते गए और सूरज पहाड़ के पीछे गायब हो गया। ड्राइवर पूरे रास्ते खामोश था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो सड़क नहीं किसी और चीज को देख रहा हो। कुछ देर बाद जीप जोर से झटके के साथ रुक गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, पानी पी लो, आगे कुछ नहीं मिलेगा। वो उतरकर अंधेरे में चला गया। उसी लम्हे मेरी जेब में अजीब सी हरारत महसूस हुई। तावीज़ गर्म हो रहा था। फिर जंगल के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत मध्यम, बहुत टूटी हुई। मरियम ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मुझे डर लग रहा है। मैंने जीप का दरवाजा खोला और वहीं मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। जीप गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। हम सड़क पर खड़े थे। चारों तरफ जंगल, धुंध और खामोशी। हम चलने लगे। चंद मिनट बाद वही जगह, वही मुड़ा हुआ दरख्त, वही पत्थर। हम दोबारा चले, फिर वही जगह। तब मुझे एहसास हुआ, हम घूम नहीं रहे थे, कोई हमें घुमा रहा था। मैंने जमीन पर देखा, घसीटे जाने के निशान। मरियम ने कहा, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। उसी लम्हे तावीज़ जोर से कांपने लगा। मैंने सर उठाया। धुंध के पार वही ड्राइवर खड़ा था, मगर अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसका चेहरा टूटा हुआ, गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई, आंखें खाली मगर जागती हुई। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, गले पर गहरे निशान। मरियम कुछ नहीं देख पा रही थी, वो सिर्फ मेरा चेहरा देख रही थी। औरत ने आहिस्ता कहा, रास्ता दिखा दो, मैं यहां अकेली हूं। ड्राइवर ने सर झुका लिया। मैंने नहीं मारा, वो खुद गिरी थी। लेकिन उस लम्हे मुझे सब दिखाई दे गया। वही जीप, वही जंगल, झगड़ा, धक्का और फिर खामोशी। औरत ने मरियम की तरफ कदम बढ़ाया। मैंने तावीज़ को मजबूती से पकड़ा। अम्मी की आवाज़ कानों में गूंजी, अगर डर लगे पीछे मत देखना। मैंने मरियम का हाथ पकड़ा। आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो। हम दौड़े। पीछे से चीखें आईं, किसी के हंसने की आवाज़ और जैसे गाड़ी के ब्रेक। तावीज़ नीली रोशनी देने लगा। अचानक हम एक पुरानी इबादतगाह के सामने थे। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। खामोशी। सुबह जब आंख खुली तो हम सड़क किनारे थे। एक मकामी शख्स ने हमें देखा।
मैंने ड्राइवर का नाम लिया। वो चौंक गया। वो तो 1 साल पहले मर गया था, अपनी बीवी के साथ, जंगल में। मैंने जेब में हाथ डाला। तावीज टूटा हुआ था और ठंडा। कुछ साए जंगल में नहीं रहते, वो इंसान के साथ चलते हैं जब तक सच सामने ना आ जाए। और बाज दुआएं वाकई सुन ली जाती हैं।